नमस्कार। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। जी। खास तौर पर उनके एक बहुत ही मशहूर भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके एक हिस्से पर आधारित ये स्रोत है हमारे पास। हाँ। शीर्षक है जाति, श्रम और आदर्श समाज। तो इसमें जाति व्यवस्था और ये जो श्रम विभाजन है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, इसकी तुलना की गई है। हाँ, ये एक बहुत अहम मुद्दा है और अक्सर ये तर्क सुनने को मिलता है ना। हाँ, बिल्कुल। कि भाई जाति व्यवस्था भी तो एक तरह का श्रम विभाजन ही है, समाज को चलाने के लिए जरूरी है। हाँ, कि इससे समाज व्यवस्थित रहता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अंबेडकर इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। बिल्कुल नहीं। चलिए इसी को खोलते हैं आज। उनका मुख्य तर्क क्या था इस बारे में? देखिए, अंबेडकर का जो सबसे बुनियादी तर्क था और बहुत मजबूत तर्क था, वो ये कि जाति प्रथा सिर्फ श्रम का विभाजन, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। अच्छा। बल्कि ये तो श्रमिकों का विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स। ओके, श्रमिकों का विभाजन। हाँ, ये सुनने में शायद एक जैसा लगे, पर इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क थोड़ा समझाएंगी? मतलब श्रमिकों के विभाजन से उनका क्या मतलब था? जरूर। देखिए, कोई भी एक स्वस्थ समाज हो, प्रगतिशील समाज हो, उसमें काम का बंटवारा किस आधार पर होना चाहिए? आदर्श रूप से तो यही होगा कि व्यक्ति की अपनी रुचि हो, उसकी योग्यता हो, है ना, क्षमता हो, उसने ट्रेनिंग ली हो उस काम की। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, उसे अपना पेशा चुनने की आजादी हो। हाँ, ये तो सही बात है। लेकिन जाति व्यवस्था वो ठीक इसका उल्टा करती है। अच्छा। और यही दिलचस्प बात है, ये व्यवस्था व्यक्ति की अपनी पसंद, उसकी काबिलियत, इसको कोई महत्व ही नहीं देती। तो फिर कैसे तय होता है? उसका पेशा तय होता है उसके जन्म से। उसके माँ बाप जो काम करते थे वही उसे करना है। चाहे उसमें वो हुनर हो या ना हो, चाहे उसकी रुचि हो या बिल्कुल ना हो, वो बस बंध गया। और इसके नतीजे जाहिर है गंभीर ही होते होंगे। हाँ, बहुत गंभीर। सोचिए जरा, सबसे पहले तो ये व्यक्ति की जो पहल करने की क्षमता होती है ना, ठीक, इनिशिएटिव, हाँ, उसकी रचनात्मकता, उसका आत्मविश्वास, इन सबको कुचल देती है। भाई, जब किसी को अपनी मर्जी का काम ही नहीं करने मिलेगा, एक थोपा हुआ काम करना पड़ेगा, तो वो उसमें अपना दिल कैसे लगाएगा? सही बात है, बस मजबूरी में करेगा। हाँ, वो बस एक मशीन की तरह काम करता रह जाता है, उसमें कोई खुशी, कोई गर्व महसूस नहीं होता। और स्रोत में ये भी इशारा है कि अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था बदलती है, हाँ, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, हाँ, तब क्या होता है? हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मान लीजिए कोई उद्योग बदल गया या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे आजकल होता है। हाँ बिल्कुल, और जो पुराना पेशा था वो अब उतना जरूरी नहीं रहा या शायद खत्म ही हो गया। तो वो व्यक्ति जो जाति व्यवस्था में जकड़ा है, वो क्या करेगा? उसे समाज दूसरा पेशा चुनने की इजाजत ही नहीं देता। ओह, नहीं, उसे कोई अवसर मिलता है कि वो कुछ नया सीख सके। नतीजा, वो अक्सर बेरोजगार हो जाता है, भूखमरी तक की नौबत आ सकती है। ये तो बहुत मतलब अमानवीय स्थिति है। हाँ, और आर्थिक रूप से भी नुकसानदेह। बिल्कुल। अंबेडकर यही दिखाते हैं कि ये व्यवस्था कितनी अमानवीय और आर्थिक रूप से भी कितनी खतरनाक है। काम जो है वो बस पेट भरने की एक मजबूरी बन के रह जाता है, रुचि खत्म। तो मतलब ये सिर्फ एक आर्थिक या सामाजिक बंधन नहीं है? नहीं, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये व्यक्ति की जो मानसिक स्वतंत्रता है उस पर भी एक तरह का हमला है। हाँ। उसे एक तयशुदा, बहुत ही संकरे दायरे में कैद कर दिया जाता है जन्म से ही। और समाज पर क्या असर होता है इसका? समाज पर ये पूरे समाज को ऊंच और नीच के कठोर वर्गों में, मतलब श्रेणियों में बांट देती है। और इसी से फिर भेदभाव पैदा होता है, अन्याय होता है, शोषण होता है। ये समाज की एकता के लिए, उसकी प्रगति के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो फिर अंबेडकर के हिसाब से एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए था, अगर ये व्यवस्था इतनी खराब है तो? अंबेडकर एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जो 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित हो। ओके, कौन से सिद्धांत? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। स्वतंत्रता मतलब? अपना पेशा, अपना जीवन चुनने की पूरी आजादी। हाँ। समता मतलब? कानून के सामने बराबरी, अवसरों की समानता। बिल्कुल। और ये तीसरा भ्रातृत्व, इसका क्या मतलब है इस संदर्भ में? भ्रातृत्व का मतलब है समाज में एक तरह का भाईचारा, आपसी सहानुभूति, एकता।
एक ऐसा माहौल हो जहां लोग एक दूसरे को सिर्फ उनकी जाति या उनके काम से ना पहचाने, बल्कि एक इंसान के तौर पर देखें, सम्मान करें। अच्छा। जहां हर व्यक्ति को ये महसूस हो कि वो इस समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी तरक्की से ही समाज की तरक्की जुड़ी हुई है। तो ऐसी व्यवस्था में ही व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का विकास कर पाएगा। हाँ, और समाज के विकास में अपना सबसे अच्छा योगदान दे सकेगा, जहां उसे जबरदस्ती कोई काम न करना पड़े, बल्कि वो अपनी रुचि और योग्यता से काम चुने। तो संक्षेप में कहें तो अंबेडकर का विश्लेषण हमें ये दिखाता है कि जाति व्यवस्था, जिसे कई बार श्रम विभाजन कहकर सही ठहराने की कोशिश होती है, हाँ, वो असल में व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति के लिए बहुत हानिकारक है। बिल्कुल एक तरह का जहर है। बिल्कुल। वो लोगों को जन्म के आधार पर बनी भूमिकाओं में हमेशा के लिए कैद कर देती है, उनकी संभावनाओं को सीमित कर देती है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न शायद ये उठता है, बताइए, कि अंबेडकर ने योग्यता, क्षमता और व्यक्तिगत चुनाव पर इतना जोर दिया है, तो इसे ध्यान में रखते हुए क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज के समाज में भी, मतलब प्रत्यक्ष जाति व्यवस्था के अलावा भी, कौन सी ऐसी दूसरी संरचनाएं हैं या शायद हमारे अपने पूर्वाग्रह हैं? अच्छा, जो अनजाने में ही सही लोगों को उनकी योग्यता या रुचि के बजाय किन्हीं दूसरे आधारों पर सीमित कर सकती हैं, उनकी क्षमता को पूरी तरह उभरने से रोक सकती हैं। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें शायद और विचार करना चाहिए।